आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। टॉपिक थोड़ा ऑफ है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दीज आर द चेंजेस जो मैंने खुद अपने लैब में देखे हैं ऑन सम पेशेंट। तो पेशेंट के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ। पेशेंट वो डॉक्टर हैं और इमरजेंसी मेडिसिन में काम करते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन मतलब हाईली स्ट्रेसफुल जॉब। किस तरीके का जॉब होता है इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर का? जिसमें पेशेंट या तो एक्सीडेंट के साथ आएगा, या मरती हुई सिचुएशन में आएगा, या हार्ट अटैक लेके आएगा। तो सिर्फ जीने और मरने के बीच वाले जो पेशेंट्स होते हैं वही इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं। सो एवरीवन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, दे हैव अ वेरी हाई स्ट्रेस लेवल। तो ये एक पेशेंट, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उनका स्ट्रेस देख के भी सजेस्टेड कि आप ये करवाइए। एंड फिर बिकॉज ही वांटेड टू स्टार्ट मेडिटेशन प्रोसेस आल्सो, तो हमने उनको पहले ये मेडिटेशन प्रोसेस से पहले टेस्ट करवाया है। और 1 महीने बाद, बल्कि कह लीजिए 5 हफ्ते बाद, ये दूसरा टेस्ट हुआ है। सबसे पहले कि ये टेस्ट हुआ क्यों है। सो आई विल से कि ये कॉर्टिसोल लेवल है। कॉर्टिसोल लेवल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होगा, चाहे मेंटल या फिजिकल, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल लेवल अगर बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स दैट पेशेंट इज अंडर स्ट्रेस। नाउ बिकॉज ऑफ हिज वर्क occupation, the nature of his work, he was having a cortisol of 35.6। ठीक है, अब 35.6 था इनका 28 फरवरी को। 28 फरवरी को 35.6 था, और उसके बाद ही डिसाइडेड दैट ओके, नाउ लेट मी टेक सम स्टेप्स, और मैं अब मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम सब करूंगा। एंड वी डिड नॉट नो व्हाट विल हैपन अराउंड इट, बिकॉज ही वाज आल्सो टेकिंग सम मेडिसिन्स रिलेटेड टू hypertension and some, I think, sugar also, but nothing related to stress, like sleeping pills नहीं ले रहे थे, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई भी ड्रग कंजम्पशन नहीं था। एंड यस, अल्कोहल वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द स्टडी। सो फॉर 4 to 6 weeks I think he was doing breathing, pranayam and meditation, like om thing, for 20 minutes every day, जिसमें कि मेजर तो शायद डीप ब्रीदिंग ही था, इनहेलिंग एंड एक्सलेशन। एंड दीज आर द रिजल्ट्स। आप कॉर्टिसोल लेवल जैसे कि आप देख सकते हैं कि 35.6 था, और एग्जैक्टली 20 कम आया है, मतलब 15.6, 15.6। अब रेफरेंस रेंजेस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो काफी कम है। एंड दिस इज ओनली इन 6 वीक्स, और मे बी 4 to 5 वीक्स, आई गेस। अब हुआ क्यों है ऐसा? मेडिटेशन ने क्या जादू कर दिया कि कॉर्टिसोल लेवल इतना कम हो गया? तो हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। अब स्ट्रेस में होता क्या है? स्ट्रेस में नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, दो प्रकार के होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी को जो बताता है, ब्रेन से सिग्नल लेता है कि भागो, खतरा है, भागो, वो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। एक सिस्टम और सिंपैथेटिक, एक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को बताता है ब्रेन के द्वारा कि रिलैक्स करो, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब क्योंकि हाई स्ट्रेसफुल जॉब्स में हम हैं, हमारे हमारे आसपास की जनता से कंपटीशन है, सोशल मीडिया एक्सपोजर है, या कुछ भी कह लीजिए आप, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, बट हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता है, सिवाय जब हम खाना खाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि खाना खाने के बाद तुरंत थोड़ी नींद आती है, ऐसा लगता है कि सो जाएं। तो वो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी को पता चल गया है कि अब मैंने खाना खा लिया है, अब मैं आराम से सो सकता हूँ, मतलब आई कैन रिलैक्स। तो बॉडी को सिग्नल जा रहा है कि प्लीज रिलैक्स, आपको खाना मिल चुका है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। तो मेडिटेशन एग्जैक्टली यही काम करता है। मेडिटेशन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और भागो, खतरा है को इनिबिट करता है। इनिबिट मतलब रोकता है, और एक्टिवेट मतलब बढ़ाता है। और इसके अलावा क्या करता है मेडिटेशन? मैं मेडिटेशन में ये नथिंगनेस की बात नहीं कर रही, मैं भगवान को देखने की बात नहीं कर रही। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सिंपल डीप ब्रीदिंग,
respiratory related pranayam type of meditation. ठीक. Now another thing is brain waves. अब brain waves में क्या हो रहा है? हम दो ब्रेन वेव्स के बारे में बात करते हैं. हालांकि इन पेशेंट का ईईजी नहीं हुआ है, but I still want to talk about brain waves. First is beta, and then there is one another alpha. अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही एक्टिविटी है पेशेंट की ब्रेन में, तो उनके बीटा वेव्स एक्टिव हैं. बीटा वेव्स प्रोमिनेंट मिलेंगे ऐसे पेशेंट के ईईजी में. ओके. बट सेम पेशेंट में, सेम कंडीशन में, अगर मेडिटेशन के बाद वो सेम सिचुएशन रखी जाती है, तो उन पेशेंट में अल्फा वेव्स की मात्रा ज्यादा मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलती है, प्रोमिनेंसी ज्यादा मिलती है. और ये होता है मेडिटेशन से. तो मेडिटेशन कैन ऑल्टर योर नर्वस सिस्टम, मेडिटेशन कैन ऑल्टर योर ब्रेन वेव्स. आई थिंक ब्रेन वेव्स के बारे में किस तरीके से बोलेंगे, ब्रेन वेव्स प्रोडक्शन में भी, और ब्रेन वेव्स का फ्रीक्वेंसी, या वी कैन से फ्रीक्वेंसी, बिकॉज बीटा हुआ फिर अल्फा हुआ. ओके. सो दिस इज हाउ स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड बाय मेडिटेशन, व्हिच इज प्रूव्ड बाय सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स. तो अगर आपको लगता है कि आपको भी बहुत स्ट्रेस है, तो एक कॉर्टिसोल अपने इस सिचुएशन में और एक 6 से 8 हफ्ते बाद कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक मेडिटेशन करने के बाद आप करवाएं, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल सी द डिफरेंस. आई प्रॉमिस यू दैट.